अगर अभी तक आप लोगों ने 10th क्लास के हिंदी का 2024 का मंथली एग्ज़ाम का आंसर की नहीं मिलान किए हैं तो जल्दी से मिलान कर लीजिए। और ये आंसर की 100% सही है। तो चलिए हम आंसर की जल्दी बोल देते हैं, आप सभी लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। एक का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। निम्न में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? यानी ह्रस्व कौन है? तो री हो जाएगा ह्रस्व, बाकी सब है दीर्घ स्वर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान आप लोग को पता होगा कि कंठ। कंठ यानी कवर्ग से लेकर कवर्ग और आ ये दोनों कंठ से बोला जाता है। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साम्राज्य। साम्राज्य जो है शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। निम्न में कौन विस्मयादि चिन्ह है? तो विस्मयादि चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी, जिसको इंग्लिश में एक्सक्लामेशन बोलते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य का अर्थ भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 6 का सही आंसर है। 7 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? यानी कर्मधारय समास कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय है, बाकी सब ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय नहीं है, बाकी सभी कर्मधारय समास है। तो 7 का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या करा है ये देखिए। निम्न में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मुनि श्रेष्ठ बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देह चोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समास के जिस समास का पूर्व पद संख्या बोध उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विगु कहते हैं, जिसका पहले वाला पद संख्यावाची हो। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ऑप्शन नंबर ए 11 का सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? तो सदैव जो है सदा जोर एव ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। 13 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सी शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि हो जाएगा उन्नति। ऑप्शन नंबर सी 13 का सही आंसर है। निश्चल शब्द कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी। अनु जोड़ अय पदों के संधि से क्या बनता है? तो अन्वय। ऑप्शन नंबर ए 15 का बिल्कुल सही आंसर है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये हो जाएगा 2 दांत। लेखक भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जाति प्रथा को। मदन किसका बेटा था? तो ये हो जाएगा गिरधरलाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 18 का। 19 नंबर देखते हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी 19 का सही आंसर है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5।